कंप्रेशन। अब डेटा कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर अपन जो पर्टिकुलर अपन टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो वो किस में करेंगे, आपके पास में जो भी आपके डेटा होगा, आपके सामने जो रिपीटेड डेटा होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, अपन उसको रिमूव करेंगे अपन पर्टिकुलर डेटा फाइल से। तो कंप्रेशन और डेटा कंप्रेशन इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ वन और मोर फाइल्स। अगर यहाँ पे अपन के पास में जैसे ही आया अपने पास में वन और मोर फाइल्स, अगर मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल प्रोवाइड करूँ तो आप सबने जिप फाइल का यूज किया है। कैन यू ऑल नो अबाउट जिप फाइल? यस सर। ओके, जिप फाइल में अपने पास में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा है मेरे पास में, जैसे पर्टिकुलर अपन जीमेल पे क्या कर सकते हैं, एक डेटा की जो फाइल है उसकी लिमिट क्या है आपकी 25 MB आपकी डेटा की लिमिट है आपके पास में। ये इतना डेटा आप क्या कर सकते हो एट ए सिंगल मेल में आप सेंड कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, इससे ग्रेटर देन डेटा सेंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में जो भी नंबर ऑफ फाइल्स हैं उनको मैं कंप्रेस्ड कर सकता हूँ। और उसका मैं कंप्रेस्ड कैसे कर सकता हूँ, मैंने एक उसको जिप फाइल में मैंने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। पर्टिकुलर जो भी मेरे पास में नंबर ऑफ फाइल्स थी या एक सिंगल फाइल थी उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जिप फाइल में उसको कन्वर्ट किया मैंने। और जैसे ही आपकी जिप फाइल क्या करती है, आपकी ट्रेवल करती है, जो आपकी जिप फाइल आपकी क्रिएट हुई है तो वो प्रोसेस तो आपका कौन सा हो गया आपके पास में, आपका इनकोडर हो गया आपके पास में, ई कोड हो गया आपका पर्टिकुलर जो भी आपकी पर्टिकुलर जो भी डेटा था आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अब जैसे ही क्या करेगा वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने के बाद में जैसे ही एक रिसीवर साइड पे वो रिसीव होगा वो उसको क्या कर सकता है, डिकम्प्रेस कर सकता है वापस से। आप जिप फाइल को क्या कर सकते हो, वापस से एक्सट्रैक्ट करते हो जिप फाइल को, और एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको किस फॉर्मेट में आपकी चेंज हो जाती है, जिस फाइल में आपकी ओरिजिनल आपका डेटा था उस फॉर्मेट में वापस क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। जब भी आप जिप फाइल में कन्वर्ट करते हो तो आपके ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट होता है, नहीं होता है। आपका ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहता है, बट उसकी साइज क्या हो जाती है, आपकी कंप्रेस्ड हो जाती है। तो ये आपका जो जिप फाइल का प्रोसेसिंग है वो भी किसका एग्जांपल है, आपका डेटा कंप्रेशन का। क्योंकि जो कि अपन ने बात की है कि ये क्या यूज करता है, रिड्यूस द साइज ऑफ वन और मोर फाइल्स। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आप जिप फाइल का यूज करते हो बेसिकली किसके लिए, इसके और भी डिफरेंट आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, बट आप जो यूज करते हो तो वो कौन सा है, आपका जिप फाइल अपन यूज करते हैं। डाटा कंप्रेशन इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। अब पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी डेटा है, जैसे अपन मैं बात करता हूँ अगर बाइनरी कोड्स की बात करते हैं अपन, तो अपने को जब भी अपने को किसी भी अगर मुझे जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे 0 to 9 तक की अपन बात करते हैं तो अपने को मिनिमम कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने को 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसको मैं किसी एक कोड में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको 0 में रिप्रेजेंट कर दिया तो मुझे ये रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिड्यूस कर सकता हूँ किसके साथ में, इसके साथ में। तो ये बेसिकली किस में आता है अपन का, इसको अपन बिट्स बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा, किस में, डेटा कंप्रेशन में। डेटा कंप्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अपन की जो भी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें अपन क्या नहीं करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ रहनी चाहिए, बट आपके जो पर्टिकुलर डेटा है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, आपकी रिड्यूस होनी चाहिए। बट इंफॉर्मेशन के साथ में कोई भी आपका चेंजेस नहीं होनी चाहिए कि जैसी एज इट इज आपकी इमेज है वैसी ही इमेज आपको क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। व्हेन ए फाइल इज कंप्रेस्ड इट टेक्स अप लेस लेस डिस्क स्पेस। अब अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स के तो क्या होगा आपके पास में, लेस मिनिमम डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी आपको कंप्रेस्ड फाइल को स्टोर करने के लिए। देन एक अनकम्प्रेस्ड वर्जन एंड कैन बी ट्रांसफर टू अदर सिस्टम इज मोर क्विकली। और क्या कर सकते हैं अपन, जैसे व्हाट्सअप का मैंने एग्जांपल दिया आपको, व्हाट्सअप इसको कंप्रेस्ड क्यों करता है, क्योंकि उसका ट्रांसमिशन क्या हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे क्विक हो। तो ये क्या करता है, आपका डेटा कंप्रेशन का बेनिफिट क्या हो गया आपके पास में, एक तो डिस्क स्पेस मिनिमम की रिक्वायरमेंट होगी, लेस डेस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अलावा आपके पास में जो डेटा को ट्रांसफर करोगे सिस्टम, वो क्या होगा आपके पास में, क्विकली डेटा ट्रांसफर होगा। Therefore, compression is frequently used to save disk space and reduce the
टाइम नीडेड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। अपन इंटरनेट पे भी क्या कर सकते हैं, जैसे अपन व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप पे जो डेटा का आपका ट्रांसमिशन हो रहा है ओवर नेटवर्क हो रहा है, आपका इंटरनेट के थ्रू हो रहा है आपका, तो उस कंडीशन में आपके अगर पर्टिकुलर इमेज की फाइल क्या होगी आपके पास में, जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो उसकी फाइल क्या होगी आपके पास में, लेस होगी, तो वो ईजिली क्या कर सकता है आपका डेटा फास्ट और ईजिली क्या कर सकता है आपके नेटवर्क में ट्रेवल कर सकता है, और वो आपको एक मिनिमम टाइम में आपके रिसीवर एंड पे रिसीव हो सकता है। इसीलिए आपका जो व्हाट्सएप है आपका, वो क्या करता है आपकी पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा होता है उसको क्या करता है, आपके पास में जो इमेजेस होते हैं उनको क्या करता है, वो कंप्रेस्ड करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, उसको आपको प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर इमेज। अगर मैं बेसिक टाइप्स की बात करता हूँ कि देयर आर द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। अब कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं अपने पास में, फर्स्ट वन इज द फाइल कंप्रेशन और सेकंड वन इज द मीडिया कंप्रेशन आपके पास में। अब व्हाट इज द फाइल कंप्रेशन? फाइल कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, फाइल कंप्रेशन कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इनटू ए कंप्रेस्ड आर्काइव। अब बेसिकली व्हाट इज द आर्काइव? अब बेसिकली आर्काइव क्या है, आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जहाँ पे आपका डेटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम के लिए क्या हो सकता है आपका स्टोर होता है। बेसिकली जैसे अपन बात करते हैं जिप फाइल की बात कर सकते हैं अपन, तो वो भी क्या है आपका जिप क्या है आपका, बेसिकली इट इज यू ऑल्सो कॉल्ड जिप एज ए आर्काइव। दीज आर्काइव्स मस्ट फर्स्ट बी decompressed with a decompression utility in order to open the ओरिजिनल फाइल। अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपने पास में जिप फाइल में अपन डेटा को जैसे ही क्या कर दिया उसको, एक बार अपन ने डेटा को कंप्रेस भी किया, कंप्रेस करने के बाद में अपन क्या करते हैं उसको, पहले तो अपन क्या करते हैं उसको, जैसे उसको जिप फाइल में अपन ऐड करते हैं आपका डेटा ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे ही आपकी जिप फाइल आपको रिसीव होती है, या आप जिप फाइल से जब भी डेटा को एक्सेस करते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा को, तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज द आर्काइव। आर्काइविंग इज ए प्रोसेस बाय विच inactive information in any format it is securely stored for long period of times। आर्काइव बेसिकली क्या है आपका, एक कलेक्शन है डेटा का जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हो। और वो डेटा आपका कैसे स्टोर होगा, आपका डीकम्प्रेस्ड, आपका कंप्रेस्ड डेटा होता है बेसिकली, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसको क्या करते हो, डीकम्प्रेस्ड करते हो। अब जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे आपके पर्टिकुलर फाइल जितने भी नंबर ऑफ डेटा है आपके सिस्टम में, जो भी नंबर ऑफ डेटा है उसको क्या कर सकते हो आप अपने एक जिप फोल्डर में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्रेस्ड कर सकते हो, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो पर्टिकुलर डेटा को। तो ये किस में हो गया आपके पास में, इट इज कॉल्ड फाइल कंप्रेशन। अब व्हाट इज द मीडिया कंप्रेशन? मीडिया कंप्रेशन इज यूज्ड टू सेव कंप्रेस्ड इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। Examples of compressed media formats including JPEG images, MP3 audio and MPEG video files. Most image viewers are media playback programs can open standard compressed file types directly। अपन जब भी कोई भी अपन साइट्स पे क्या करते हैं, अपन कोई भी इमेजेस अपन वहाँ से एक्सेस करते हैं, या फिर क्या एक्सेस करते हैं वहाँ से अपन कोई भी वीडियो या MP3 ऑडियो अपन एक्सेस करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, तो अपने पास में जो डाउनलोड होता है वो बेसिकली कैसा डाउनलोड होता है अपने पास में डेटा, वो पहले से कंप्रेस्ड डेटा अपने पास में डाउनलोड होता है। जैसे अपने व्हाट्सअप का मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाट्सअप पे आप जैसे भी कोई भी इमेज आप शेयर करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप क्या कर देता है, आपके पर्टिकुलर डेटा को कंप्रेस्ड करता है, और जो रिसीवर साइड होगा उसको कैसा डेटा रिसीव होगा, एक कंप्रेस्ड डेटा रिसीव होगा। अगर मैं बात करता हूँ कैसे, अब अपन वीडियो फाइल्स की बात करते हैं कि जैसे एक वीडियो फाइल में क्या हो सकता है आपके पास में, एक 2 GB की आपके पास में क्या है, मेरे पास में कोई भी एक 2 GB की वीडियो फाइल है, एक 2 GB की मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक वीडियो फाइल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब 2 GB की है और इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास में, 2 आवर इसकी क्या है मेरे पास में पर्टिकुलर इसकी लेंथ है। अब इसका मुझे अगर कंप्रेशन करना है पर्टिकुलर मूवी का, तो इसमें कंप्रेशन में आपके पास में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेटा कंप्रेशन प्रॉपर्टी, इसकी साइज़ तो कम होनी चाहिए, बट इसके साथ में जो इसकी पर्टिकुलर आपकी लेंथ है, पर्टिकुलर डेटा की जो लेंथ है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर डेटा के साथ में। तो जैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ इसको, आप ये इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मैं 750 MB में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, तो और इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ भी पर्टिकुलर आपके मूवी की
2 आवर्स आपकी क्या होगी, पर्टिकुलर मूवी की लेंथ होगी। जब भी अपन क्या करते हैं, कोई भी मूवी अपन क्या करते हैं, किसी भी साइट से आप एक्सेस करते हो, कोई भी वीडियो आप एक्सेस करते हो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या हुई होती है आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेस्ड फाइल्स आपको विजिबल होती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एमबीज की फाइल स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो उसकी कंप्रेस्ड होती है, बट उसका जो फ्रेम लेंथ है या फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका हमेशा इक्वल होता है, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है बेसिकली। तो जब भी इसको आप क्या बोल सकते हो, आपको पास में ये आपकी कंप्रेस्ड फाइल है, ये आपकी अनकंप्रेस्ड फाइल है। तो इस प्रोसेस को डेटा कंप्रेशन में क्या होगा कि सेम क्वांटिटी अपने पास में क्या है, यहाँ भी अपने पास में सेम क्वांटिटी है, आपकी क्वांटिटी क्या है इन्फॉर्मेशन की, 2 आवर की इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ भी क्वांटिटी क्या है आपकी सेम है। तो डेटा कंप्रेशन में आपकी डेटा की जो क्वांटिटी है इन्फॉर्मेशन की, उसके साथ में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। केवल आपके साथ में किसमें चेंजेस होते हैं, केवल यहाँ पे डेटा का जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनमें क्या करते हैं अपन, उनको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिक्रीज करने से क्या होता है कि बेसिकली उसकी जो भी इमेज की साइज है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाती है आपकी पर्टिकुलर इमेज की। तो वो क्या हो गया आपका कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन प्रोसेस। तो ये बेसिक 2 टाइप्स हो गए आपके किसके, डेटा कंप्रेशन के, फाइल कंप्रेशन एंड मीडिया कंप्रेशन। अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट बी सेम थिंग। आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है, एक थिंग नहीं है। डेटा इज द मीन्स बाई विच इंफॉर्मेशन इज कन्वेड। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, डेटा कंप्रेशन aims to reduce the amount of data required to represent a given quantity of information while preserving as मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। आपको प्रिजर्व करना है, क्या प्रिजर्व करना है आपको, कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा। अब वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में कोई भी एक डेटा की मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, मेरे पास में यहाँ पे ए और उसके बाद मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में बी एंड बी। ये मेरे पास में पर्टिकुलर कोई भी डेटा की एक स्ट्रिंग है। इनकेस अगर मेरे पास में ऐसा कोई डेटा है, अगर मेरे पास में यहाँ पे मेरे को डेटा को स्टोर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो गई आपके पास में 5 + 3 आपकी कितनी, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट हो गई, आपको 8 बिट्स की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दूँ कि आपको डेटा आपका क्या नहीं होना चाहिए, डेटा के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, उसमें नंबर ऑफ बिट्स आपकी लेस हो जाए। तो अगर मैं इसको मेंशन कर दूँ कि आपका ए कितनी टाइम्स आपका हो रहा है आपके पास में, ए आपका कितने टाइम्स है, आपका 5 टाइम्स है, और इसके साथ में आपका बी कितने टाइम्स है, आपका 4 टाइम्स है आपका बी। अगर मैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ऐसे अपने पर्टिकुलर डेटा सेट में अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इस कंडीशन में आपको रिक्वायर्ड बिट्स कितनी होंगी आपके पास में 1 2 3 एंड 4। तो ये पर्टिकुलर आपकी कोई भी इमेज है और ये आपकी इमेज है, तो ये क्या हो गई आपके पास में, ये जो डेटा है आपकी, इसी को क्या हो गया, ये आपका अनकम्प्रेस्ड डेटा है, और ये आपका कौन सा डेटा हो गया आपके पास में, कंप्रेस्ड डेटा हो गया। बट मैं इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वापस से अपनी डिकोड कर सकता हूँ अपनी पर्टिकुलर ओरिजिनल फाइल में। तो ये क्या हो गया आपके पास में, डेटा कंप्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए। अब अगर मैं इसके एक एग्जांपल आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा कंप्रेशन क्या हो सकता है, तो आपका क्या हो सकता है कि फर्स्ट आपको योर ब्रदर आशीष विल मीट यू एट सेंटा क्रूज एयरपोर्ट इन मुंबई एट 5 minutes past 6 PM टुमारो नाइट। अब इसका आपकी मीनिंग है वही एज इट इज़ किसकी होगी आपके पास में, लेस नंबर ऑफ वर्ड्स अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए। योर ब्रदर विल मीट यू एट सेंटा क्रूज एयरपोर्ट एट 5 minutes past 6 PM टुमारो नाइट। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ डेटा क्या है आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है आपका डेटा, नंबर ऑफ डेटा आपका लेस है। और उसके बाद में अगर इसको मैं डिकम्प्रेस करता हूँ तो आशीष विल मीट यू एट सेंटा क्रूज एट 6 PM टुमारो नाइट।
तो ये क्या हो गया आपका, एक डिकम्प्रेस्ड आपका डेटा हो गया। बट इसकी जो मीनिंग है आपकी वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। इसकी जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। बट आपका जो डेटा होगा उसको क्या कर देंगे अपन, कंप्रेस कर देंगे, डेटा की साइज अपन रिड्यूस कर देंगे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल